लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राजा और रानी रहते थे। राजा अपने रानी से बहुत प्यार करते थे। रानी गर्भवती थी। 9 महीने होने के बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दी। पुत्री के होते ही रानी भगवान जी का प्यारी हो गई। ऐसी बुरी खबर को सुनकर राजा ने विलाप करने लगे और कहने लगे कि ये पुत्री कुलछड़ी है। इसके जन्म होते ही मेरी पत्नी भगवान जी का प्यारी हो गई। मुझे तो इस पुत्री से नफरत हो गया। तुम इस बेटी को जहर देकर मार दो। मैं इस पुत्री का मुख तक नहीं देखूंगा। ये पुत्री कुलछड़ी है। राजा की बात सुनकर दाई को बहुत ही दया आई। बोली कि महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं इस बच्ची को पालना चाहती हूँ। आप इस बच्ची को मुझे दे दीजिए महाराज, लेकिन इस बच्ची को मारने का हुक्म मत दीजिए। दाई के मिनती करने से राजा ने उस पुत्री को मारने का जिद छोड़ दिए। दाई ने उस कन्या का पालन पोषण करने लगी और कुछ महीने के बाद उस बच्ची बड़ी हो गई। उसी महल में दाई ने उस बच्ची को काम कराना सिखाने लगी। उस बच्ची ने बर्तन झाड़ू का काम धीरे धीरे सब सीख गई। उसे देखकर नहीं लगता था कि वे राजा की पुत्री है। उस पुत्री को सभी लोगों ने कुलछड़ी कहकर पुकारने लगे। कुछ साल के बाद राजा ने दूसरी शादी करके अपनी नई पत्नी को घर लाए और नई पत्नी से राजा मग्न हो गए। नई पत्नी भी एक बेटी को जन्म दी और उसका नाम रखा गया था राजकुमारी। दोनों बच्ची उसी घर में जन्म ली, लेकिन एक राजकुमारी की तरह रहती और दूसरी नौकरानी की तरह। वक्त के साथ साथ अब राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो जाती है। तब रानी ने बोली कि जो दाई ने पाली है उसका विवाह आप कर दीजिए एक अंधे आदमी के साथ, क्योंकि ये कुलक्ष्मी है। ये जहाँ भी जाएगी वहाँ बर्बाद करके रख देगी। हम क्यों न उसका एक अंधे भिखारी के साथ शादी कर दे। तब राजा ने बोले कि ठीक है, आज ही मैं कुलक्ष्मी के लिए ऐसे वर का तलाश करता हूँ। रानी के कहने पर राजा ने बड़ी बेटी का विवाह एक अंधे भिखारी के साथ कर दिए और उसको दहेज में कुछ भी नहीं दिए और छोटी बेटी का विवाह एक धनवान राजकुमार के साथ किए, जो कि उसको खूब ढेर सारा धन दौलत दिए, जो कि छोटी बेटी के ससुराल में सब कुछ था। जब कुलक्ष्मी ने अपने ससुराल पहुंची तो देखी कि उसके ससुराल में कुछ भी नहीं था, बस खाली बर्तन ही था। लेकिन कुलक्ष्मी संतोष कर लेती है। अगले ही दिन सास और पति भीख मांगने चले जाते हैं। उनका भीख मांगना कुलक्ष्मी को अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने अपनी सास से बोली कि माँ, मैं भी कुछ काम करूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब सास ने बोली कि बेटी, तुम तो एक राजकुमारी है, राजमहल में रही हो, ये सब तुम कैसे करोगी। तब कुलक्ष्मी ने बोली कि माँ जी, मुझे बचपन से काम करने की आदत है, मैं सब संभाल लूँगी। तब सास ने बोली कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस बेचारी के पिता ने हम जैसे गरीबों से इसकी शादी हमारे घर में क्यों कर दिए। कुलक्ष्मी के पति भी यही बोले कि मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता हूँ। वे तो बच्ची महलों में रहने वाली है, फिर भी हमारे साथ
राजा इसका विवाह क्यों कर दिए। कुलच्छमी ने अपनी सास से आज्ञा लेकर एक सब्जी की दुकान लगाई और एक टोकरी में ककड़ी को लेकर मंदिर के पास बेचने लगी और उसकी सारी ककड़ी बिक जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक माता ने आई और बोली कि बेटी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तब कुलच्छमी ने माता को एक ककड़ी दी खाने को। माता ने ककड़ी को खाई, तब बोली कि बेटी, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, जरा पैर को दबा दो। तब कुलच्छमी ने माता का पैर भी दबा दी और बोली कि बेटी मांगो, मुझे क्या चाहिए। कुलच्छमी ने बोली कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब माता पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। कुलच्छमी ने माता पार्वती को प्रणाम की। माता ने आशीर्वाद दी और एक प्रसाद भी दी। बेटी, ये लो, अपने घर के सारी जगह में रख देना और अपने पति को ये प्रसाद खिला देना, उसका आँख की रोशनी ठीक हो जाएगी। कुलच्छमी ने आकर सास को सारी बातें बताई। अगले ही दिन कुलच्छमी ने के घर महल हो गया और उसका पति की आंखें दिखाई देने लगी। तब कुलच्छमी ने बोली कि ये सब माता पार्वती का आशीर्वाद है। और सास ने बोली कि मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी है, आज से तुम्हारा नाम कुलच्छमी नहीं, लक्ष्मी है बहू। तुम्हारे ही आने से हमारी गरीबी दूर हो गई। बहू, तुम जीती रहो। राजा को जब ये बात पता चली कि तब राजा ने अपनी बेटी कुलच्छमी के घर आए और अपनी बेटी समाज को प्यार से गले लगाए। बोले कि बेटी, हमें माफ़ कर दो। कुलच्छमी को पहली बार बेटी कहकर पुकारे राजा ने। राजा की बात को सुनकर कुलच्छमी ने बहुत खुश हुई। राजा को अपने गलती का बहुत पछतावा हुआ कि हमने अपने ही बेटी को समझ नहीं पाया कि मेरी बेटी का इसमें कोई गलती ही नहीं था। ये है लक्ष्मी और कुलच्छमी की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।